अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो को देखने से पहले निदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपके टेलीविज़न निदाए किसान जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फार्मर्स के लिए इतनी अच्छी नॉलेज और आगाही के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें लोगों को जदीद क्रॉप्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी। तो आज का हमारा जो मौजू है वो इस चीज़ के मुतल्लिक है कि पाकिस्तान में मुनाफे बख्श क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके मुतल्लिक जो है वो मालूमात दी जाएंगी। इसके मुतल्लिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम जो बात शुरू करेंगे वो है स्ट्रॉबेरी की काश्त के मुतल्लिक। स्ट्रॉबेरी की काश्त जो है वो पिछले 10 से 15 साल से पंजाब में और पाकिस्तान में बड़े ज़ोर शोर से मरवज है और इसके बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो काश्त की जा रही है। तकरीबन तमाम अज़ला के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पे मीठी ज़मीनें, मीठा पानी दस्तयाब है, वहाँ पे इसकी काश्त जो है बड़ी कामयाबी के साथ की जा रही है। तो मेरा इस बारे में आपसे ज़िम्मेदार भाइयों से चंद एक गुजारिशात हैं, चंद एक इसके बारे में तजावीज़ हैं, इसके बारे में मालूमात हैं जो कि मैं आपको दूँगा। ये तमाम मालूमात, ये तमाम चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग जो हैं निदाए किसान के नंबर के ऊपर जो है वो आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये इतनी पुरानी खाई जाने वाली फसल नहीं है। ये 18वीं सदी ईस्वी में फ़्रांस से इसका आगाज़ होता है कि जहाँ पे लोगों ने किचन ऑर्चर्ड के अंदर इसको लगाना शुरू किया। ये बेरीज़ की किस्मों में से एक किस्म है जिसके स्किन के बाहर वाले हिस्से के ऊपर जो है बीज पाए जाते हैं। बरसगीर में ये 1903 के लगभग में उस वक़्त के जो हमारे हुक्मरान थे, गोरे जो थे, वो पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे कि मौसम कुछ बेहतर है, जहाँ पे मिट्टी कुछ बेहतर है, जहाँ पे पीएच लेवल कुछ अच्छे हैं, वहाँ पे उन्होंने इसकी काश्त जो है वो शुरू करवाई। ख़ास तौर पे इसमें मैं ज़िक्र करूँगा जो पाकिस्तान में इस वक्त इलाके शामिल है उसमें स्वात में, दीर में और गिलगित साइड के ऊपर जो थी इन्होंने यहाँ पे इसकी काश्त शुरू की। इंडिया में के में अंदर जो इलाके आते हैं उसमें भी बहुत सारे इलाकों में इन्होंने काश्त शुरू करवाई। तो पाकिस्तान और इंडिया में काश्त होते हुए आज इसको कोई 110 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, 110 से भी कुछ ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो इस बारे में जो सबसे पहली बात मेरे नाजरीन को जाननी ज़रूरी है कि ये उन जगहों पे लगाई जा सकती है जहाँ पे सॉइल का पीएच लेवल जो है वो कम हो। आम तौर पे पाकिस्तान में सॉइल के पीएच लेवल जो हैं बड़े ज़्यादा और हाई होते हैं। तो आइडियली बुक के मुताबिक इसका जो सॉइल का पीएच लेवल है वो होना चाहिए 5.5 से लेके 6.5 तक, जो कि शायद पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी सॉइल जो हैं वो 7.5 से या 7.2 से ऊपर ही पाई जाती हैं। तो आप दरियाई बेल्ट को इसके लिए सबसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं या पहाड़ों के दरमियान वादियों को इसके उगाने के लिए मुनासिब जगह जो है वो समझ सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ लैंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपनी ज़मीन का, अपनी मिट्टी का, अपने पानी का तज्ज़िया करवा लें। जिस जगह पे आपका पानी मीठा हो, टोटल सॉल्युबल साल्ट्स उसके कम हो पानी के, जहाँ पे पानी की पीएच बेहतर हो, जहाँ पे ज़मीन की पीएच अच्छी हो, जहाँ पे ज़मीन के अंदर सोडियम और रेजिडुअल सोडियम बाइकार्बोनेट्स ना पाए जाते हो, वहाँ पे आप इसको बड़े अच्छी तरीके से काश्त कर सकते हैं। कि आम ज़मींदार की जानकारी के लिए, उसके नॉलेज के लिए मैं उसको बताता चलूँ कि उसके लिए एक आम सी रूटीन चाहिए होती है कि आपकी पानी और आपकी ज़मीन मीठी है या नहीं है। अगर आपकी ज़मीन मीठी है तो फिर हम समझते हैं कि जब आप इस पर कामयाबी से काश्त करते हैं, एक आम जनरल ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है कि ज़मीन मीठी है तो फिर ठीक है, जब आप इसके ऊपर काश्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मीठी नहीं, बहुत मीठी ज़मीन चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको ज़मीन का मिसाल देता चलूँ, जैसे कि लाहौर में आपके शरकपुर रोड के ऊपर ज़मीन पाई जाती है, रावी की बेल्ट के साथ पाई जाती है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे दरिया का लोअर बेसन या जहाँ पे दरिया का पानी आता है, उन साइडों को, उन जगहों को जहाँ पर रेतली ज़मीन ना हो, निकास अच्छा हो, उन ज़मीनों को अच्छा समझा जाता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं कि 1 एकड़ में आम तौर पे सिंगल साइड पे रहते हुए हम 36 से 40 हज़ार पौधा जो है काश्त कर सकते हैं। और अगर हम डबल साइड पे इसकी काश्त करें, जो कि आजकल मुरवज तरीका भी वही चल रहा है, तो उसमें हम कोई 70,000 पौधे के लगभग में पौधा इसमें काश्त कर सकते हैं। 70,000 पौधा लगाने का मकसद ये होता है कि हम नंबर ऑफ़ प्लांट्स को मेंटेन करना चाहते हैं 60,000 पे। गर्मियों में शुरू में जल्दी लगाने की वजह से या मोर्टेलिटी की वजह से हमारे पौधे जो हैं वो कुछ कम हो जाते हैं, तो 60,000 पौधा 1 एकड़ में हमारे पास मेंटेन हो जाता है। पौधा लगाने से पहले मेरी राय में आप इसको लाजमी तौर पे ट्रीट करके लगाएं।
आप इसको एंटी फंगल से इसकी जड़ों को ट्रीट कर लें ताकि उसमें फंगस की बीमारियां ना आएँ। आप इसको नेमेटिसाइड से ट्रीट कर लें ताकि इर्द गिर्द आपके नीमाटोड्स ना स्प्रेड करें। इसके साथ आप इसको एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जो है वो लाजमन लगाएं, ख़ासतौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी पौधे की आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी जो है वो साबित हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रॉबेरी के साथ करनी बड़ी ज़रूरी हैं ताकि आपकी फ़सल जो है बड़ी हेल्दी और अच्छी रह सके। अब बात आ जाते हैं कि हम इसमें खाद कौन सी डालनी चाहिए, लगाना कब चाहिए, टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए। मुख्तलिफ़ इलाकों में इसको लगाने के मुख्तलिफ़ वक़्त हैं, मुख्तलिफ़ टाइम है। सिंध में और वक़्त में लगेगी, रैमियार ख़ान में और वक़्त में लगेगी, लाहौर में और वक़्त में लगेगी। कीड़े, बीमारी, इर्द गिर्द फैली हुई टॉक्सिसिटी और ख़ास तौर पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसको सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ज़िम्मेदारों के लिए मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप इसके लिए बड़ा अच्छा मान सकते हैं। जब 31 डिग्री टेम्परेचर या उससे नीचे आ जाए तो इसको लगाना सेफ़ है। कुछ लोग रिस्क लेते हुए ज़्यादा अर्ली पैदावार, ज़्यादा प्रॉफिट की खातर, हसूल की खातर इसको कुछ वक़्त पहले यानी कि 32, 33 या 34 पे भी लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, पौधे का मरना बढ़ जाता है, लेकिन उसमें आपकी पैदावार अगेती आने से वो सारे आपके नुकसानात पूरे हो जाते हैं, बल्कि आप बाज़ औक़ात बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो मेरी आपको राय यही है कि आप 31 डिग्री का इंतज़ार करें। 31 से जब नीचे हो तो फिर आप जो है वो इसकी काश्त को शुरू करें। 31 डिग्री टेम्परेचर के बाद बात होने के बाद दूसरी बात आती है कि डालना क्या है इसको। आपकी ज़मीन भी अच्छी है, आपका पानी भी मीठा है, ये बातें अब तक हो चुकी। अब आपने अच्छे टेम्परेचर के मुताबिक आप लोअर दीर से ले लें, आप स्वाद से ले लें, जहाँ से भी लें, मदर प्लांट्स ना लें, आप नए यंग बेबी प्लांट्स लें ताकि वो यंग बेबी प्लांट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन पैदावार दे सकें। अब आपके पास जो चॉइस है कि आपने इसमें डालना क्या है, तो लिटरेचर के मुताबिक पहले 45 दिन के अंदर हमने इसकी फास्फोरस की डोज को पूरा करना है। तो 45 दिन के उम्र के अंदर अंदर हमने फास्फोरस की अच्छी मिकदार इसको देनी है। तो बेसल डोज ज़मीन की तैयारी के ऊपर 2 DAP या 5 नाइट्रोफास खाद जो है वो इसके अंदर आप डाल दें। इसके साथ आप 10 किलो पोटाश शुरू की डोज में डाल देंगे और नाइट्रोजन के लिए आप अमोनियम सल्फेट खाद जो है वो 1 बोरी इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर कोई 10 किलो जो है वो मिक्सचर ऑफ फ्रेश एलिमेंट्स जो है वो ज़रूर डालना है। और दूसरा आपने ह्यूमिक एसिड जो है वो इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है ताकि इसके अंदर नामियाती मादे की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो कोई 10 किलो के लगभग आप इसमें ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने मिला के पटड़ियों के ऊपर जो है वो कोठों के ऊपर डाल देनी है। कोठे की चौड़ाई जो है वो 1 फुट से लेके 1.5 फुट तक जो है आम ज़िम्मेदार रख रहे हैं और उसकी दोनों साइडों के ऊपर जो है वो ये स्ट्रॉबेरी की काश्त करते हैं। मल्चिंग इंतहाई ज़रूरी है। काला शॉपर या मल्च जो है वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है ताकि जड़ी बूटियों को ज़मीन में रोका जा सके। एंटी फ्रॉस्ट होता है ताकि फ्रॉस्टिंग के नुकसान से जड़ों को बचाया जा सके। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्दियों में उसके रूट जोन को गर्म रखा जा सकता है। रूट जोन को गर्म रखने से स्ट्रॉबेरी ज़रा जल्दी पैदावार दे देती है। और सबसे बड़ी बात कि गर्मियों में हमारा मॉइस्चर लेवल जो है उसको बरकरार रखने के लिए मल्च बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने पौधे कितने लगाने हैं। मल्च में हम सुराख करेंगे इस हिसाब से कि हमारे पौधे जो हैं इसमें पूरे आ जाएं। आप तकरीबन 9 से 10 इंच के फासले पे पौधा रख के लगाएंगे। डबल साइड पे काना करके लगाएंगे, यानी कि एक पौधे के सामने दूसरा पौधा आपका नहीं आना चाहिए। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने पौधे को काश्त के लिए तैयार करना है। और 1 एकड़ में डबल साइड पे रखते हुए तकरीबन आपके 70,000 पौधे जो हैं वो लगेंगे। और इसको जल्दी जड़ निकालने के लिए जो मैं अपने फार्म पे इस्तेमाल करता हूँ वो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी साइंटिफिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगा। IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है इसको आप 1 ग्राम का सोल्यूशन बना सकते हैं 5 से 10 लीटर पानी के अंदर, और इससे आप इसे 2 से 3 एकड़ की 4 एकड़ की पनीरी को डिप करके इसमें लगाया जा सकता है। इस सोल्यूशन से उसकी जड़ें जल्दी निकलेंगी, पौधा जल्दी ग्रो करेगा और सबसे बड़ी बात है कि वो पैदावार भी बहुत जल्दी देना शुरू कर देगा। और यही हमारा मतवा नज़र होता है कि जितनी जल्दी हम पैदावार ले सकें उतना ही हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अब आपका पौधा चलना शुरू होता है, आपने सर्दियों में उसको कोरे से और फ्रॉस्ट से बचाना है। आपने उसमें गर्मियों में कीड़े से और बीमारी से उसको बचाना है। पानी की मिकदार जो है वो आपने कभी भी ज़्यादा मिकदार में इसको पानी नहीं देना, ज़्यादा कीचड़ नहीं करना, नॉर्मल सी मिकदार में, लेकिन बिल्कुल सूखने भी नहीं देना है। स्ट्रॉबेरी को ख़ास तौर पे बकिया खादों के साथ साथ कैल्शियम खाद देने की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। इसको आयरन और जिंक की भी बड़ी ज़रूरत होती है। या ट्रेस एलिमेंट्स को आप फोलियर फॉर्म में भी दे सकते हैं और आप पाशी के साथ भी दे सकते हैं।
कैल्शियम की जितनी अच्छी आप इसको मिकदार देंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी भरपूर और सख्त जान पैदावार आप इससे ले सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने इसको मीठी पोटाश देनी है, आपने इसको कड़वी पोटाश नहीं देनी है। किसी सूरत में भी म्यूरिएट ऑफ पोटाश या MOP आपने इसको मुहैया नहीं करना है। आपने स्ट्रॉबेरी की फसल को SOP सल्फेट ऑफ पोटाश जो है वो मुहैया करना है। इससे आपके फल का साइज़ बड़ा होगा, उसकी मिठास बढ़ेगी, उसकी रंगत बेहतर हो जाएगी। रंगत को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप इसके ऊपर चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। बेशुमार एग्रीकल्चर कंपनियों के पास चिलेटेड जिंक अवेलेबल है, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी फसल जो है वो सर्दियों से निकल के गर्मियों की तरफ चलना शुरू होगी। कोशिश करें कि आपकी दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले लें, जनवरी में ज़्यादा पैदावार ले लें, क्योंकि उन दिनों में इसका रेट जो है बड़ा बेहतर होता है। 200 रुपये किलो से ऊपर का ज़िम्मेदार को रेट मिलता है। बाद सूरतों में ये 500 रुपये किलो से भी ऊपर का रेट होता है। तो इन दिनों में आपका 100 ग्राम फी पौधा लिया हुआ भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकेगा। एक पौधा आमतौर पर 350 से लेके 600 ग्राम के दरमियान पैदावार देता है। औसतन हम तसव्वुर करते हैं कि आपकी 500 ग्राम पैदावार एक पौधे से मतवक्को होती है। और अगर आपका 60,000 पौधा 1 एकड़ में दस्तयाब है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30,000 किलोग्राम पैदावार 1 एकड़ से आप आसानी से ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके ऊपर कीड़ों के स्प्रे पूरे करें, बीमारियों से इसको बचा कर रखें, खुराक पूरी दें, ज़ालाबारी और इन चीज़ों के साथ आपकी बचत रहे, तो आपकी 30,000 किलोग्राम 1 एकड़ से पैदावार जो है आसानी से हासिल हो सकती है। और अगर ये 20 रुपये किलो से भी बिक जाए रेट से तो 6 लाख रुपया 1 एकड़ से आपके आमदनी जो है या आपका टोटल सेल जो है 6 लाख रुपया हो सकती है, जो कि बड़ी अच्छी है। ज़ाहिर कभी भी स्ट्रॉबेरी 20 रुपये किलो तो नहीं बिकी है, ये 40-50 रुपये से किलो से ऊपर बिकती है। इसका रेट बड़ा अच्छा आपको मिल जाता है। तो ये बुनियादी से नॉलेज है, बुनियादी सा इल्म है, स्टेप्स हैं जो कि एक अच्छे टनल फार्मर को, जो कि अच्छे एक स्ट्रॉबेरी कल्टीवेटर को करने चाहिए। और अगर आप इसको टनल्स में लेके चले जाते हैं तो आप तमाम लोगों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से इसको अर्ली पैदावार के अंदर ले आते हैं। याद रखिएगा कि स्ट्रॉबेरी जो है वो सर्दियों की फसल ज़रूर है, लेकिन ये फ्रॉस्ट या कोरे की फसल नहीं है। इसके ऊपर अगर आप शॉपर दे देते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग दे देते हैं, इसकी आम सी टनल बना देते हैं हल्की क्वालिटी की, जिससे यानी कि नॉन हैंगिंग टाइप की मैं बता रहा हूँ, तो इस सूरत में आप इससे बाकी लोगों से 1 माह पहले पैदावार ले लेंगे। और 1 माह पहले पैदावार लेने का आप मतलब समझते हैं कि आपकी ज़्यादातर फसल जो है वो 200 रुपये किलो से ऊपर बिक जाएगी। तो मेरा अपने ज़िम्मेदार भाइयों को, काश्तकारों को ये ख़ास तौर पर मशवरा है कि स्ट्रॉबेरी की फसल को जब भी लगाएं, मुकम्मल नॉलेज लेके, इल्म लेके, हमारे इदारे की कंसल्टेंसी सर्विसेज लेके, नदायक किसान के साथ मालूमात लेके, आप इसके एंड पे वीडियो पे इदारे के नंबर मौजूद होंगे, आप यहाँ से मालूमात बिल्कुल ले सकते हैं। एक कॉल के ऊपर आपको तमाम किस्म की मालूमात, कहाँ से पनीरी मिलनी है, कहाँ पे काश्त होनी है, किस तरीके से लगानी है। और मैं जो सबसे बड़ी सर्विस आप लोगों को इस इदारे के ताउन से देना चाहूँगा कि आप निदाए किसान को फ़ोन करेंगे, हम आपको स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए एक बंदा जो है, जो तजर्बाकार बंदा है, जो 1 दिन के लिए भिजवा देंगे। आप उससे पहले 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल जगह लगा के देखें। उसको लगाने के बाद उसकी मौजूदगी में अगला आधा एकड़ या 1 एकड़ जगह आपके मुलाजमीन लगाएं, ताकि उनकी गलतियों को कवर किया जा सके। और जब ये सारी चीज़ें लगा लें तो उसके बाद आप आसानी से अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को एजुकेट करें, बताएं, ताकि जो वो गलतियां बुनियादी ज़िम्मेदार करते हैं उससे हम इसको बच सकें। और इस सर्विस के किसी किस्म के चार्जेस नहीं हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इदारे को फ़ोन करके इनसे ये बंदे का कॉन्टैक्ट, राब्ता और बंदे से रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहने का, जज़ाकल्लाह। इन तजावीज़ पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जय किसान टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।